Hi friends, welcome back to this audit revision series, and today we are going to revise the newly added chapter, that is related service. Here we will revise SRS 4400 and SRS 4410. दोनों ही बहुत important है और बहुत ही easy है. तो let's start कि अब SRS Standards on Related Services ये क्या होता है. अभी तक हमने जितने भी स्टैंडर्ड्स पढ़े ना, दे आर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स. मतलब इसमें ऑडिटर अपनी अश्योरेंस देता है, ओपिनियंस देता है, ठीक है. बट ये रिलेटेड सर्विसेज जो है ना, ये नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स हैं, जिसमें जो ऑडिटर है वो किसी भी टाइप की कोई अश्योरेंस नहीं देता. तो इसका नाम क्या है? एंगेजमेंट्स टू परफॉर्म अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. Now what is agreed upon procedures? Agreed upon procedures मतलब कुछ procedures करता है ऑडिटर, जिस पे वो अग्री किया होता है यूज़र्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ कि मैं ये करूँगा, इस पे मैं अपनी रिपोर्ट्स दूंगा, बट किसी भी टाइप का कोई ओपिनियन नहीं दूंगा. ठीक है. तो अब इसमें क्या होता है कि ऑडिटर इशूज अ रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड ऑन specified subject matter of specified elements, accounts, items of a financial statements. मतलब कोई भी specified, जैसे कि एलिमेंट हो गया, आइटम हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री हो गई जैसे, तो वो इन्वेंट्री के ऊपर वो परफॉर्म करेगा कुछ प्रोसीजर्स. ठीक है. और उस पे अगर उसको कुछ भी फाइंडिंग्स मिली, उसकी वो रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट को दे देगा, यूजर्स को दे देगा, बट सिर्फ फैक्चुअल फाइंडिंग्स की रिपोर्ट बनाएगा, किसी भी तरीके का कोई अश्योरेंस, कोई ओपिनियन वो नहीं देगा. अब ये है कि क्या सिर्फ ऑडिटर ही ये वाली रिपोर्ट इशू कर सकता है क्या? क्योंकि एक तो इसमें ओपिनियन तो देना है नहीं. तो इसमें ये लिखा है कि पर्सन परफॉर्मिंग रिलेटेड सर्विसेज नीड नॉट नेसेसरीली बी द ऑडिटर ऑफ अ एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ज़रूरी नहीं है कि वो एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर हो, वो प्रैक्टिशनर भी हो सकता है या किसी दूसरे एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर भी हो सकता है. सेकेंड टॉपिक ये है कि नॉट ऑल द एंगेजमेंट्स परफॉर्म बाय द प्रैक्टिशनर्स आर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स. मतलब काफ़ी सारी जो प्रैक्टिशनर्स परफॉर्म करता है एंगेजमेंट, वो नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट भी हो सकते हैं. तो वो कौन से एंगेजमेंट्स होते हैं? सबसे पहला, प्रिपरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न्स. अब जब वो टैक्स रिटर्न्स प्रिपेयर करता है तो उसमें वो कोई भी कंक्लूजन, कोई भी अश्योरेंस नहीं देता, वो सिर्फ प्रिपेयर करके देता है टैक्स रिटर्न्स को. ठीक है. सेकेंड, कंसल्टिंग और एडवाइसरी एंगेजमेंट. मतलब वो सिर्फ कंसल्टेशन देता है, एडवाइस देता है, कोई ओपिनियन, कोई कंक्लूजन, कोई अश्योरेंस नहीं देता, जैसे कि मैनेजमेंट कंसल्टिंग, टैक्स कंसल्टिंग ये. थर्ड, एंगेजमेंट कवर्ड बाय एसआरएस. मतलब ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो, और आगे इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो, ये दोनों भी क्या है? नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट. ये तो यहाँ पे हमने पढ़ रखा है कि एसआरएस क्या है? नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट. तो दो चीज़ें हैं एसआरएस में. सबसे पहले अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, दूसरा कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल और अदर इंफॉर्मेशन, दैट इज 4410. डन विद दिस. नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है एसआरएस 4400 का, 4400 का? इसमें जो ऑडिटर है वो ऑडिट के नेचर के ही प्रोसीजर्स को परफॉर्म कैरी आउट करेगा, जो कि ऑडिटर, एंटिटी एंड एनी अप्रोप्रिएट थर्ड पार्टी के बीच अग्री हुए होंगे, उसमें वो प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा. किसको? उसका नेचर क्या होगा प्रोसीजर्स का? वो ऑडिट के नेचर के ही होंगे. बट सर, भले ही वो ऑडिट के नेचर के हो, लेकिन जैसे ऑडिट में हम ओपिनियन देते हैं, इसमें कोई ओपिनियन नहीं देना है. इसमें प्रोसीजर्स परफॉर्म करके जो भी फाइंडिंग्स मिलेगी उसकी रिपोर्ट इशू कर देनी है, ये बोलना चाह रहा है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव. ठीक है. अब इसमें ऑडिटर भले ही प्रोसीजर्स परफॉर्म किया, बट इसमें क्या कोई अश्योरेंस देगा क्या? नो अश्योरेंस इज प्रोवाइडेड बाय हिम. तो अब अश्योरेंस और कंक्लूजन्स ड्रॉ कौन करेगा? तो ये जो यूजर्स होते हैं ना, जिन्होंने अग्री किया होता है ऑडिटर के साथ, वो इंस्टेड यूजर्स ऑफ रिपोर्ट असेस देमसेल्व्स
खुद से असेस करते हैं। जो भी ऑडिटर ने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं, जो भी फाइंडिंग्स रिपोर्ट की है, उसको कौन असेस करता है? यूजर्स असेस करते हैं एंड फिर वो कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं फ्रॉम वट एवर द वर्क डन बाय द ऑडिटर। एंड लास्ट, ये जो रिपोर्ट है इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू द पार्टीज अग्रीड। जो भी पार्टीज अग्रीमेंट में होते हैं कि हमको ये रिपोर्ट चाहिए, उनको ही ये रिपोर्ट मिलती है, सबको नहीं मिलती है। क्यों सबको नहीं मिलती? बिकॉज अदर्स आर अनअवेयर ऑफ द रीजंस फॉर द प्रोसीजर्स, दे मे मिस इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। दैट्स वाई दिस रिपोर्ट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द पार्टीज हु हैव अग्रीड अपॉन। डन। अब सर वही बात बार बार बोल रहा है, ऑडिट वर्सेस अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। सबसे मेन डिफरेंस क्या है? की डिफरेंस क्या है? अश्योरेंस का। मतलब ये कि ऑडिट में हम अश्योरेंस देते हैं, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में हम अश्योरेंस नहीं देते। ऑडिट में हम ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में हम जो है सिर्फ रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट ऑफ द फैक्चुअल फाइंडिंग्स। ठीक है, अब एक अच्छा सा एग्जाम्पल स्टडी मैट में दिया हुआ था कि AUP agreed upon procedure engagement to evaluate the validity of accounts payable may state the following। मतलब agreed upon procedures agree हुए हैं क्या करने के लिए? हमको evaluate करना है कि accounts payable की validity कैसी है, क्या है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? उसमें क्या क्या करेंगे? उसमें हम पहले तो करेंगे जो भी मेजर सप्लायर्स होंगे उनके नेम्स और उनके अमाउंट आउटस्टैंडिंग जो है उसको कंपेयर करेंगे टू व्हाट? टू द रिलेटेड नेम्स एंड अमाउंट्स इन द ट्रायल बैलेंस। ऐसे उनको कंपेयर करेंगे, फिर सप्लायर से स्टेटमेंट मंगवा लेंगे, कंफर्मेशंस मंगवा लेंगे ताकि हम उसको कंफर्म कर सके बैलेंसेस को एज ऑन डेट। फिर जब हम कंफर्म करेंगे ना, सारी चीज़ें मैच करेंगे तो हमको कुछ वेरिएशंस मिलेंगे। तो फिर जो भी एक्चुअल फाइंडिंग्स होगी, जैसे वेरिएशन, बैलेंसेस इन द ट्रायल बैलेंस एंड स्टेटमेंट, वो फाइंडिंग्स को हमको रिपोर्ट करना है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ अश्योरेंस। डन। हर बात में उसने यही बोला है कि विदाउट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ अश्योरेंस ही हैज़ ओनली टू रिपोर्ट ऑन द फैक्चुअल फाइंडिंग्स। डन। तो सर अब उसने क्या बोलते हैं, ठीक है ऑब्जेक्टिव्स पता चल गए, डेफिनेशंस पता चल गई, तो अब वो जब एंगेजमेंट परफॉर्म करने वाला होगा तो सबसे पहले वो टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट्स में कुछ मैटर्स है उसको अग्रीमेंट करेगा, मैनेजमेंट के साथ डिस्कशंस करेगा। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला मैटर क्या होगा? मैटर टू बी अग्रीड। नेचर ऑफ एंगेजमेंट, प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड। देखो एंगेजमेंट का नेचर कैसा होना चाहिए? जो भी प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे वो ऑडिट के नेचर का नहीं होना चाहिए, ना ही वो रिव्यू है। तो ये ना ऑडिट है ना रिव्यू है, और इसमें इसलिए कोई भी तरीके की अश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक है। सेकंड, एंगेजमेंट का पर्पस क्या है? इस मैटर पे भी अग्रीमेंट करेंगे। उसके बाद थर्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू विच अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स विल बी अप्लाइड। वो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे कि इसके पहले जो हमने एग्जांपल देखा था अकाउंट्स पेबल, है ना, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में हमको वैलिडिटी चेक करनी थी, तो वही बोलना चाह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू विच अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स विल बी अप्लाइड। फिर फोर्थ, नेचर, टाइमिंग एंड इफेक्ट ऑफ स्पेशल प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड। उसका नेचर, टाइमिंग, इफेक्ट वो अग्रीमेंट करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड द लास्ट वन, हमने जैसे पढ़ा कि जो रिपोर्ट है दैट इज लिमिटेड, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द यूजर्स हु हैव अग्रीड अपॉन, तो वही लिखा हुआ है, उसी तरीके से लिखा हुआ है कि लिमिटेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स। वो अग्रीमेंट करेंगे कि कितनी लिमिटेशंस है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन अगर लिमिटेशन इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लीगल रिक्वायरमेंट, देन ऑडिटर क्या करेगा? बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है विद द लीगल रिक्वायरमेंट। ये हो गए हमारे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वेयर द मैटर्स टू बी अग्रीड। सबसे पहले नेचर ऑफ एंगेजमेंट, फिर पर्पस ऑफ एंगेजमेंट, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड, एंड देन लिमिटेशन। नाउ द लास्ट पॉइंट
और वी कैन से द लास्ट टॉपिक इज द प्रोसीजर्स। अब हमने अग्रीमेंट भी कर लिया, अब काम शुरू करना है। तो जब काम शुरू करना है तो अब क्या काम करना है, क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। फिर हमको पता चला कि ये तो वही प्रोसीजर्स है जो ऑडिट में करते थे। ऑडिट में बस यही था कि हम ओपिनियन देते थे, यहाँ पे हमको कोई ओपिनियन नहीं देना है, बट ऑडिट के नेचर में जितने भी प्रोसीजर्स थे वो परफॉर्म करने हैं। तो ये याद करने के लिए ऐसा मैंने बनाया हुआ है कि अयो रामा, ये तो ऑडिट वाली ही चीज़ें करनी है इसमें भी। तो IIOO रामा, अयो रामा। आई से इंक्वायरी एंड एनालिसिस, आई से इंस्पेक्शन, ओ से ऑब्जर्वेशन, ओ से ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन, आर से रिकम्प्यूटेशन, कंपैरिजन एंड अदर एक्यूरेसी चेक्स। ठीक है, डन। ये पूछ सकता है कि व्हाट आर द प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड इन दिस अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स वाला एंगेजमेंट, तो हमको अयोरामा लिखना है। डन। हमारे ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। लास्ट टॉपिक रिपोर्टिंग वाला, वो बुक से कर लेते हैं। तो जो रिपोर्ट करते हैं हम फैक्चुअल फाइंडिंग्स में, है ना, तो उसमें क्या क्या कंटेन होना चाहिए। सबसे पहले तो टाइटल, फिर एड्रेसी, ऑर्डिनरीली द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखो इसमें ना दो आइडेंटिफिकेशन वाले पॉइंट है, एक ये और एक ये वाला पॉइंट। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, जो आइडेंटिफाई किया होगा स्पेसिफिक फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू विच द अग्रीड अपन प्रोसीजर्स हैव बीन अप्लाइड, वो रिपोर्ट करेंगे। फिर क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि पर्पस क्या है, फॉर विच द अग्रीड अपन प्रोसीजर्स वर परफॉर्म्ड। उसके बाद स्टेटमेंट दैट द प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड वर दोज अग्रीड अपॉन विद द रेसिपिएंट, वही प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जो हमने रेसिपिएंट के साथ अग्री किए हैं। उसके बाद स्टेटमेंट दैट द एंगेजमेंट वाज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, SRS के अकॉर्डिंग हमने एंगेजमेंट परफॉर्म किया है। उसके बाद अ लिस्टिंग ऑफ द स्पेसिफिक प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए उसकी लिस्ट रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स फैक्चुअल फाइंडिंग्स क्या है। उसके बाद ना ही ये ऑडिट है ना ही ये रिव्यू है, इसलिए कोई भी अश्योरेंस एक्सप्रेस नहीं करना है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट दैट हैड द ऑडिटर परफॉर्म्ड एडिशनल प्रोसीजर्स, an audit or a review, other matters have come to light that would have been reported। अगर वो additional procedures perform करता तो उसको और भी matters मिलते। ठीक है। स्टेटमेंट दैट द रिपोर्ट इज रेस्ट्रिक्टेड टू दोज पार्टीज जिन्होंने अग्रीमेंट किया हुआ है, एंड अ स्टेटमेंट दैट द रिपोर्ट रिलेट्स ओनली टू द एलिमेंट्स अकाउंट्स फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल जो भी है, इट डज नॉट एक्सटेंड टू द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ द रिपोर्ट, प्लेस ऑफ द सिग्नेचर, ऑडिटर सिग्नेचर। डन विथ अवर SRS 4400। इसके बाद हम कर लेते हैं SRS 4100 नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much.